और अब बात नशे पर नकेल की, जहां झालावाड़ में 18,000 लीटर अवैध शराब को नष्ट कर दिया गया, वहीं चूरू में अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया, जबकि अजमेर में अवैध शराब की 155 पेटी जब्त की गई। वहीं सीकर में 7 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया गया। झालावाड़ में आबकारी विभाग ने गंगाधार थाना इलाके की कंजर बस्तियों में छापेमारी कर 18,000 लीटर हथकड़ शराब नष्ट की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर झालावाड़ से, साथ ही दर्जनों शराब भट्टियों को भी नष्ट किया गया। आबकारी विभाग ने कंजर डेरा इलाके के कोलवा, लाखाखेड़ी और अरनिया में यह कार्रवाई की। हालांकि इस दौरान अवैध शराब के कारोबारी फरार होने में कामयाब रहे। नशे पर नकेल, आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। झालावाड़ में गंगाधार थाना इलाके में कंजर बस्तियों पर एक कार्रवाई की गई, छापेमारी की गई, 18,000 लीटर हथकड़ शराब नष्ट की गई। आबकारी विभाग ने यहां कार्रवाई करते हुए कंजर डेरा इलाके के कोलवा, लाखाखेड़ी और अरनिया में यह कार्रवाई की गई और इस दौरान दर्जनों शराब भट्टियों को नष्ट किया गया। अवैध शराब के कारोबारी हालांकि फरार होने में कामयाब रहे। अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है। नकेल कसते हुए आबकारी विभाग और पुलिस, बड़ी कार्रवाई झालावाड़ में आबकारी विभाग की। गंगाधार थाना इलाके में सूचना पर आबकारी विभाग की टीम यहां पहुंची और ये कार्रवाई की गई। वहीं चूरू के सुजानगढ़ में भी आबकारी विभाग ने इयारा में अवैध शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया और आरोपी रतनलाल नायक को गिरफ्तार किया। इस दौरान मौके से एक पैकिंग मशीन, 20 लीटर स्प्रिट और भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब जब्त की गई। अजमेर जिले की सावर थाना ने अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा से अजमेर में अवैध रूप से लाई जा रही अंग्रेजी शराब और बियर की पेटियों से भरी पिकअप को सावर पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने अवैध शराब की 155 पेटी जब्त की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पिकअप मिली, उसको चेक किया तो उसमें 155 पेटी अवैध शराब की पाई गई, जिसको लेकर थानाधिकारी चेक किया और उनको जब्त कर थाने लेकर आए। एक 155 पेटी अवैध शराब की जब्त की है। भीलवाड़ा से अजमेर ये शराब की खेप लाई जा रही थी। अंग्रेजी शराब और बियर की पेटियों से भरी पिकअप को सावर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया है और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। 155 पेटी इस गाड़ी से जब्त की गई है। इधर सीकर में पुलिस ने नीमका थाना में छापेमारी कर 7 किलो 800 ग्राम गांजा जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने गांजा तस्कर जगदीश प्रसाद को गिरफ्तार किया है। आरोपी जयपुर जिले के मनोहरपुर का रहने वाला है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। खबर कोटा से है। कोटा के इंदिरा गांधी नगर में सूने मकान में अज्ञात बदमाशों ने नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर में रखे नकदी और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़ित कई दिन से अपने गांव गया हुआ था। बताया जा रहा है कि चोरी करीब 10 दिन पहले ही हो गई थी। वहीं पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज तलाश कर रही है, लेकिन चोरी की वारदात का समय निश्चित नहीं होने के कारण चोरों की तलाश करना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। खबर सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। शराब की दुकान में सेंधमारी, लाखों की चोरी। गंगापुर सिटी कस्बे में यह वारदात की गई। दुकान से करीब 9 लाख की शराब गायब। काउंटर से 54,000 रुपए कैश लेकर भी चोर फरार हो गए। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है।
तो उसने आके देखी कि यहाँ की शटर कटी हुई और पूरा माल यहाँ से गायब मिला। इसने हमें फ़ोन किया, हम तुरंत सुबह आए तो देखा कि इसमें से शटर कटी हुई है और इस तरह से पूरा 9 लाख का माल यहाँ से पूरा कौन सा माल था? मॉल अंग्रेजी और देसी का था। और कैश कितना गया था? कैश 54,000 रुपये की 54,000 रुपये कैश है, 9 लाख रुपए की शराब। शराब। पुलिस वाले आ गए थे? हाँ, पुलिस वाले आ गए, यहाँ से गाड़ी पिकअप भर के कोई माल ले गया पूरा का पूरा। झुंझुनू में एक परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। जमीनी विवाद में इस परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। जीप से बाइक को टक्कर मारी गई। बाइक पर सवार मां की इस हादसे में मौत हो गई। पिता और भाई भी बुरी तरह से जख्मी हो गए। भाई ने ही बाइक को टक्कर मारी थी। खेतड़ी के कांकरिया गांव का पूरा मामला है। दो भाइयों में जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। झुंझुनू में परिवार पर जानलेवा हमला। इम्तियाज भाटी मेरे सहयोगी झुंझुनू से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इम्तियाज, पूरा मामला क्या है ये और घायलों की फिलहाल क्या स्थिति? जी, ये झुंझुनू के खेतड़ी थाना इलाके के कांकरिया गांव का मामला है। इसमें दो भाइयों के अंदर जमीनी विवाद था और ये काफी लंबा जमीनी विवाद चल रहा है। रात को आपस में झगड़ा होता है, फिर दिन में एक बेटा, इसके पिता और माँ दोनों बाइक पर सवार होकर निकलते हैं। दूसरा भाई जो रतनलाल सैनी है वो अपनी जीप लेके पीछे दौड़ता है और इनको टक्कर मार देता है। और उसके साथ उसका एक पार्टनर भी बताया जा रहा है। जमीन काफी कीमती है जहां पर खनन होता है, इसलिए ये ज्यादा बड़ा विवाद और माँ की मौके पर मौत हो गई। वहां पर काफी लोग एकत्रित है और वो लोग मौके से फरार हो गए। और जो भाई है और उसका जो पिता है वो गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें खेतड़ी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जी सुमित, खेतड़ी के अस्पताल में आप बता रहे हैं भर्ती करवाया गया है, हालत उनकी गंभीर है। पुलिस क्या कर रही है इस पूरे मामले में? आरोपी की गिरफ्तारी हुई? जी सुमित, अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को शांत करवाया। वहां से दोनों जो कांकरिया और खेतड़ी के बीच की दूरी है वो 25-30 किलोमीटर की है। वहां से लाके अभी उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहां लोगों में काफी आक्रोश है, तो पुलिस वहां पर शांति व्यवस्था में लगी हुई है। कुछ लोग आरोपियों की तलाश कर रहे हैं, इसलिए एसएचओ का कहना है कि मौके पर लोग मौजूद है और उनको शांत किया जा रहा है और आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारी के लिए। इम्तियाज भाटी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। झुंझुनू से एक परिवार पर जानलेवा हमला किया। परिवार के ही सदस्य ने, भाई ने ही ये इस वारदात को अंजाम दिया। अपनी जीप से बाइक को टक्कर मारी। बाइक पर सवार उसकी मां की मौत हो गई। जमीन विवाद बताया जा रहा है। इसके पीछे का कारण पिता, भाई और मां बाइक पर जा रहे थे। दूसरा भाई जीप लेकर आता है और बाइक को टक्कर मारता है। पिता और भाई बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मां की मौत। श्रीगंगानगर से खबर है। श्रीगंगानगर में एक युवती की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हथियार से हमला कर युवती की हत्या की गई। प्रेम प्रसंग के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। श्री राम बारात घर के पास ये वारदात की गई। पुलिस ने अब 2 युवकों को राउंड अप किया है, पूछताछ की जा रही है। राजधानी जयपुर से खबर, जहां सड़क हादसा हुआ है। सोडाला एलिवेटेड रोड पर यह हादसा हुआ। 2 बाइक सवार युवकों की इस हादसे में मौत हो गई। डिवाइडर से बाइक टकराने पर यह हादसा हुआ। श्यामनगर ये दोनों बाइक सवार जा रहे थे। जयपुर में सोडाला एलिवेटेड रोड पर भीषण सड़क हादसा, जिसमें 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। हादसा डिवाइडर से बाइक टकराने से हुआ। हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। राजधानी जयपुर से खबर है। सड़क हादसा हुआ। 2 बाइक सवार युवकों की मौत। बताया जा रहा है डिवाइडर से बाइक टकराने के कारण ये हादसा हुआ। सोडाला एलिवेटेड रोड पर यह हादसा हुआ। ये बाइक सवार श्यामनगर जा रहे थे। इसी दौरान बैलेंस बिगड़ने से बाइक डिवाइडर से जा टकराई और 2 बाइक सवार युवकों की इस हादसे में मौत हो गई। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें इस हादसे में एक युवक और एक युवती की मौत हुई है। दोनों जो है वो श्यामनगर की तरफ जो एलिवेटेड रोड है इससे जो है वो आ रहे थे और इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। 2 बातें इसमें सामने आ रही है। एक बात कही जा रही है कि
डिवाइडर से टकराने से बाइक जो है वो और फिर उसके बाद दोनों की मौत हुई है। तो इसके अलावा ये भी बात सामने आ रही कि किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद जो है वो दोनों की ये बड़ा हादसा हुआ है। अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि एक्चुअल क्या कारण रहे हैं, लेकिन दोनों जो है वो नागौर के रहने वाले हैं और श्यामनगर की तरफ जा रहे थे। आज सुबह करीब 6 बजे से पहले घटना है और सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी और जो मृतक है दोनों की शिनाख्त भी हो चुकी है। डीडवाना, नागौर के डीडवाना से रहने वाले दोनों हैं। लेकिन अब ये जानने की कोशिश हो रही है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो आसपास के खंगाले जा रहे हैं कि ये पता लगाया जा सके कि आखिर दुर्घटना जो है वो कैसे हुई थी। या तो गाड़ी में उन्हें टक्कर मारी या फिर जो डिवाइडर से जो है वो टक्कर हुई है। डिवाइडर से टक्कर होकर मौत की संभावना कम लगती है, क्योंकि अगर टक्कर होती भी तो भी इतनी बड़ी क्षति जो है वो नहीं हो सकती थी। ऐसे में संभावना ये भी जताई जा रही है कि संभवतः किसी कार ने जो है वो उसे टक्कर। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। जयपुर में सड़क हादसा, एक युवक और एक युवती की मौत। और श्रीगंगानगर से खबर है, श्रीगंगानगर में मां और बेटी की मौत। ट्रक ने मां बेटी को कुचला, हादसे में दोनों की मौत। साधुवाली बाईपास के पास से हादसा हुआ है। जवाहर नगर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोनों के शव मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं। बड़ी खबर, श्रीगंगानगर की सड़क हादसे में मां बेटी की मौत। एक ट्रक ने मां बेटी को कुचला, हादसे में दोनों की मौत। साधुवाली बाईपास के पास हादसा, दोनों के शव मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं। जवाहर नगर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर पाली से, पाली में सुमेरपुर बाईपास पर चल रहे टैंकर के अचानक ब्रेक लगने से पीछे आ रहा ट्रक टैंकर से जा भिड़ा, जिसके बाद टैंकर के लीकेज डीजल से ट्रक ने आग पकड़ ली। आग की सूचना पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, तब तक ट्रक कबाड़ में बदल चुका था। इस दौरान 4 लेन पर 1 घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। सुमेरपुर बाईपास पर यह हादसा हुआ। टैंकर के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रहा ट्रक टैंकर से जा भिड़ा, जिसके बाद टैंकर के लीकेज डीजल से ट्रक ने आग पकड़ ली। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन ये देखिए ट्रक में लगी आग, पूरी तरह आग में जलकर ये ट्रक खाक। आग बुझाने की कोशिश की गई, आग बुझाई गई, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह कबाड़ में बदल चुका था और 4 लेन पर 1 घंटे तक जाम लगा रहा। शाम मेरे सहयोगी 4 लाइन पर जुड़ गए हैं। शाम किस तरह यह हादसा हुआ, किसी तरह की कोई जनहानि? जी, ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लाइन पर सुमेरपुर बाईपास के निकट यह हादसा हुआ, जहाँ एक टैंकर आगे चल रहा था, जिससे पीछे एक आम से भरा हुआ मिनी ट्रक चल रहा था और अचानक टैंकर चालक द्वारा ब्रेक लगाने से पीछे से आ रहा ट्रक टैंकर में जा घुसा, जिससे टैंकर में तेल लीकेज हो गए और तेल लीकेज की वजह से आग पकड़ ली और आग में पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। वहीं इसमें हादसे में किसी की जनहानि की कोई नहीं है। ट्रक ड्राइवर और टैंकर चालक, उनकी हालत कैसी? जी बिल्कुल, इनकी हालत ठीक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जोधपुर जिले के निवासी सरवण राम पुत्र रामाराम था, जो आम का ट्रक भरकर वहां से अहमदाबाद से पाली लेकर आ रहा था। इसी दौरान ये हादसा हुआ। ट्रक चालक ने टैंकर चालक पर लापरवाही का मामला दर्ज कराया, जिसको लेकर सुमेरपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच भी शुरू कर दी। हालांकि इस मामले में ट्रक जलने के अलावा किसी प्रकार की जनहानि या नहीं हुई। ठीक है, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। तो टैंकर का लीकेज डीजल और उसके बाद आग से ट्रक जलकर खाक। जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर है। नूरबाग इलाके में भीषण आग लगी। आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। ये तस्वीरें देखिए, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें है। बारामूला में नूरबाग इलाके में भीषण आग, कई घर इस आग की आगोश में। मौके पर दमकल की टीम पहुंच चुकी है। कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से, नूरबाग इलाके में कई घरों में भीषण आग लगी है। घटना से कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें बताई जा रही है। अब से कुछ देर पहले की घटना ये बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक देर रात अचानक
कई घरों में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण अभी साफ नहीं हो पाए हैं। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। घटना की इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग का कितना विकराल रूप रहा है। कई घर इस आग की चपेट में आ चुके हैं। आग की लपटें काफी भयानक दिखाई दे रही हैं। बारामूला, जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। अफवाह तो बिल्कुल मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क की टीम, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा वो जरा टीका लगा, वो जरा टीका 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 लगाया क्या। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की और। बात ग्रेटर विवाद की, जिस पर सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई हो रही है। सरकार ने अपना जवाब पेश किया है। निलंबन के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में सौम्या गुर्जर ने निलंबन को चुनौती दी है। स्वायत्त शासन विभाग की कार्रवाई को गलत ठहराया गया है। सचिन कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। ग्रेटर विवाद पर आज सुनवाई। सचिन, क्या रहने वाला है आज? देखिए, जिस तरह से सुबह 8 बजे से सुनवाई चल रही है और अभी तक लगातार सुनवाई जारी है। 10:30 बजे लंच होगा और संभवतः बताया जा रहा है कि शायद या तो लंच से पहले सुनवाई खत्म कर दी जाएगी या फिर लंच के बाद फिर से सुनवाई शुरू होगी। क्योंकि जिस तरह से सुनवाई हो रही है, ये लग रहा है कि बेंच किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है और यही वजह है कि इस मामले को इतनी लंबी इस मामले की सुनवाई की जा रही है। अगर बेंच को जल्दबाजी ना होती तो शायद सुनवाई जवाब सरकार का लेने के बाद अगली डेट इसमें आ सकती थी, जैसा कि माना जा रहा था। लेकिन लगातार जिस तरह से पिछले 2 घंटे से 2.25 घंटे सुनवाई जारी है, दोनों पक्षों की तरफ से बहस हो रही है, उसे देखकर यही लग रहा है कि जो वैलिडिटी का पॉइंट था कि जो एक्ट है सेक्शन 39 वो मूलभूत अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन करते हैं, ये कहते हुए जो सौम्या गुर्जर आई थी, उस बिंदु पर अब दोनों पक्षों की जो है लगातार बहस चल रही है। पहले जो सौम्या गुर्जर के पक्ष में उन्होंने बहस की और उसके बाद सरकार उस मामले में सरकार की बहस उसमें शुरू हुई है। तो वैलिडिटी के पॉइंट पर बहस चल रही है। अब देखना ये होता है कि क्या कोर्ट पूरा टाइम इसी सुनवाई को देती है या लंच तक की सुनवाई को रखकर कोई अगली तारीख दे देती है। संभवतः देखिए, अगर पूरा टाइम लिया जाता है तो ये होगा कि सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखने के आसार ज्यादा बन रहे। फैसला आज आ जाए इसकी संभावना देखिए फिलहाल कम नजर आ रही है, क्योंकि जब इतनी लंबी सुनवाई तक चलती है तो मान के चलिए कि फैसला तुरंत नहीं दिया जाता है। तो कोर्ट फैसले को रिजर्व करते और उसके बाद फैसला सामने आता है। तो अब देखना ये होगा, 15 मिनट की बात हो रही है, 15 मिनट में साफ हो जाएगा कि क्या सुनवाई की कोई अगली डेट आती है। लंच के बाद भी जो है सुनवाई लगातार जारी रहती है। लेकिन जिस तरह से सुनवाई हुई है सुबह से लगातार चल रही, उससे ये साफ हो चुका है कि कोर्ट जल्द से जल्द इस मामले में किसी फैसले में पहुंचना चाहती है। इंट्रीम ऑर्डर आएगा, लेकिन किसी न किसी को पहुंचाएगा तो स्टे मिलेगा, सौम्या गुर्जर को राहत मिलेगी, या फिर हो सकता है कि हियरिंग में डाल दिया जाए मैटर को और किसी तरह की राहत उनको ना दी जाए। जी ठीक है सचिन, अपडेट आपसे लेंगे। 15 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, कुछ देर बाद आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट लेंगे। लेकिन सचिन, जैसा मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि कोर्ट भी चाहती है जल्द से जल्द इस पर पूरी सुनवाई हो, फैसला आ जाए। और ये भी हो सकता है, एक ऑप्शन ये भी, एक विकल्प ये भी हो सकता है कि सुनवाई आज हो जाए और फिर फैसले को सुरक्षित रख लिया जाए। फिलहाल सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट में आज फिर सुबह 8 बजे से सुनवाई चल रही है। सरकार ने अपना जवाब पेश कर दिया। निलंबन के फैसले को चुनौती पर सुनवाई। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर राजसमंद से। राजसमंद में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घर से सोना चांदी पर हाथ साफ कर दिया गया। 15 तोला सोना, 1 किलो चांदी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। खिड़की तोड़कर चोर घर में घुसे और इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच
कर रही है। राजसमंद से अलकेश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अलकेश, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस क्या कर रही है? जी सुमित, मैं आपको बता दूं, रेल मंगरा कस्बे के विजयवर्गीय मोहल्ले में एक मकान है जो राजेश जो बताया जा रहा है पीड़ित उसका मकान है। पीड़ित पक्ष क्या है, मकान के दूसरे कमरे में सो रहा था और एक कमरा जो बिल्कुल बंद था, उस कमरे के बंद जो कमरा था उसकी एक खिड़की गली के तरफ पीछे की तरफ निकलती है। चोरों ने बीती रात उस खिड़की को तोड़कर कमरे में घुसे चोर। अलमारी और वो जो अन्य जगहों पर सारी जगह उन्होंने पूरी सार संभाल से जो सामान रखा हुआ था उसकी सारी तलाशी लेकर उन्होंने 2 जोड़ी गले के हार, 2 जोड़ी टॉप्स, चांदी के आभूषण जो करीब 1 किलो चांदी की करीब बताया जा रहा है, करीब 15 जो तोला सोने का आभूषण बताया जा रहा है वो चुरा कर ले गए। पीड़ित परिवार को सुबह इस घटना का जब पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। लेकिन सुमित, यहाँ बड़ी बात यह है कि जब कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, कोरोना कर्फ्यू का समय, ऐसे समय में चोरी होना अपने आप में बड़े सवाल खड़ी करती है। और हालांकि चोरी को माना जा रहा है कि कम से कम 10 से 1 लाख रुपए के करीब जो आभूषण है वो चुराए गए। केस कितना ले गए अभी तक इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। रात्रि गश्त भी होती है पुलिस की? रात्रि गश्त होती है, इसीलिए सुमित हम बड़ी बात कर रहे हैं कि बड़ा सवाल यही है कि रात्रि गश्त होने के बावजूद चोरी होना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। ठीक है, शुक्रिया अलकेश तमाम जानकारी के लिए। अलकेश मेरे सहयोगी राजसमंद से फोन लाइन पर जुड़े। 15 तोला सोना, 1 किलो चांदी की चोरी, खिड़की तोड़कर घर में घुसे चोर और लाखों के माल पर हाथ साफ। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात संक्रमण की रफ्तार पर लगे ब्रेक की।